नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके 12 जनपद स्थित सरकारी निवास पर लाया गया है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पार्थिव शरीर 4 बजे के आसपास पटना पहुंच रहा है, फिर वहां पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा और उसके बाद कल उनका अंतिम संस्कार होगा। बड़े नेता थे और नीचे से संघर्ष करके ऊपर तक पहुंचे थे, इसलिए गरीबों का दर्द जानते थे। 1969 में उनका डीवाईएसपी के रूप में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और 69 में ही चुनाव लड़ करके विधायक बने थे और फिर से 77 के बाद वो लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते रहे। रिकॉर्ड मतों से जीते, गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। काफ़ी उनकी तारीफ हो रही। अभी जब कोरोना चल रहा था तब गरीबों को सस्ता अनाज पहुंचाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। जहां तक उनके निजी जीवन की बात है तो निजी जीवन में सब लोग चिराग पासवान को जान रहे हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी की पूरी कमान चिराग पासवान को सौंप दी थी। खगड़िया के सहरबन्नी जो गांव है वहां के वो रहने वाले थे। तो अब सिर्फ इतना ही उनका निजी जीवन नहीं है कि चिराग पासवान उनके बेटे हैं और रीना शर्मा उनकी पत्नी हैं। दरअसल उनकी 2 शादियां हुई थी। उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को सहरबन्नी गांव में हुआ, 14 साल की उम्र में, क्योंकि पहले जो मैरिज होती है वो जल्दी हो जाती थी। तो राजकुमारी से उनका विवाह हुआ और ये जो मैरिज थी वो चलती रही। लेकिन कहा यह जाता है 1960 में उनकी शादी हो गई कि जब वो राजनीति में आए और राजनीति के चकाचौंध से प्रभावित हुए तो धीरे धीरे पहली पत्नी से दूर होते गए। यूं तो उन्होंने रीना शर्मा से जो है 1983 में आके शादी की, लेकिन अपनी पहली पत्नी से दूर हो जाने के बावजूद उन्होंने तलाक लिया 1981 में। तो पहली पत्नी से उनकी 2 बेटियां हैं राजकुमारी से, एक है आशा और दूसरी है उषा। दोनों की शादी हो चुकी है, उनका अपना भरा पूरा परिवार है। लेकिन जैसे ही वो रीना शर्मा से शादी हुई उसके बाद इस पत्नी से 2 संतानें हुई, एक चिराग पासवान और एक उनकी बहन, यानी कि चिराग पासवान की कायदे से 3 बहनें हैं। तो उस परिवार से इनका संबंध न के बराबर रह गया, बेटियों से भी नहीं पटी। कई बार आशा ने तो जो है इनके खिलाफ मोर्चा भी खोला कि चूंकि मेरी माँ अनपढ़ थी इसलिए उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि राजकुमारी जो इनकी पहली पत्नी है वो बहुत सीधी साधी ग्रामीण महिला है और उन्होंने कभी भी रामविलास पासवान को दिल से नहीं छोड़ा। ठीक है कि उन्होंने तलाक ले लिया और वो दूर हो गई, सहरबन्नी गाँव में ही रहती थी, तो वो हमेशा इनको मानती रही। जब इनके निधन की खबर मिली वहां पे तो काफी वो शोकाकुल हो गई। आप तस्वीरों में और वीडियो में देखेंगे कैसे वो बेहोश हो जा रही है, उन पे पानी छिड़कना पड़ रहा है होश में लाने के लिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजकुमारी ने कितना लास्ट तक उनसे अटैचमेंट रखा था। ये बात अलग है कि रामविलास पासवान ने उतना अटैचमेंट नहीं रखा। लेकिन जहां तक बात है सहरबन्नी गांव की, तो गांव के लोग से जुड़े हुए थे रामविलास पासवान, क्योंकि इनके भाई भी राजनीति में है। तो गांव के लोगों का आना जाना था और गांव के लोगों के अस्पताल में दिखाना हुआ, नौकरी चाकरी में जितनी बन पड़ती थी मदद भी करते थे। रामविलास पासवान राजनीतिक जीवन में बहुत मृदुल और सौम्य स्वभाव के थे। हवा का रुख भांप करके चलते थे और ज्यादातर समय वो सत्ता के साथ रहे। इधर पाला बदलने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने पाला भी बदल लिया और पाला बदलने का कारण भी ढूंढ लिया। इसीलिए वो सियासत के जो है मौसम विज्ञानी कहे गए। लेकिन निजी जीवन में उनका ये डिस्प्यूट हमेशा रहा और ये निजी जीवन पे कभी वो बात भी नहीं करना चाहते थे। तो हुआ क्या कि ये कैसे राज खुला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये परसेप्शन है कि उन्होंने बिना पहली पत्नी को तलाक दिए दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी पत्नी के साथ ही वो दिल्ली में रहे, पहली पत्नी कभी नहीं आई या उनका परिवार। तो हुआ जब ये 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ, यानी तब उनके नाम का ऐलान बीजेपी ने किया था। और जब नीतीश कुमार अलग हुए तो लोकसभा चुनाव में तक वो महागठबंधन के साथ चले गए थे। उसी दौरान जब इन्होंने नामांकन भरा रामविलास पासवान ने, तो पहली पत्नी के नाम का जिक्र किया, उसमें जो है सवाल उठा दिया जेडीयू ने
और जेडीयू ने सवाल उठाया कि भाई आप उसका नाम और ये अपना मैरिटल स्टेटस बताइए, कितनी शादियां, क्या, कब तलाक लिए, उसमें देना जरूरी होता है। तब इन्हें मजबूरी में ये बात बतानी पड़ी कि हमने जो है उनसे राजकुमारी से 1981 में ही तलाक ले लिया था और 1983 में जो है रीना शर्मा से दूसरी मैरिज की। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1981 में आप तलाक लिए, 1983 में दूसरी मैरिज की और जा करके इस बात को डिस्क्लोज कब कर रहे हैं? 2014 के चुनाव में, यानी कि लगभग 33-34 साल बाद। सामान्य तौर पे देखेंगे कि जो भी राजनेता हैं उनकी इस तरीके की जो निजी जीवन है वो काफी डिस्प्यूटेड है। कई लोग हैं, अब उनका यहाँ पे नाम रखना ठीक नहीं है। रामविलास पासवान के समर्थकों को, शुभचिंतकों को हो सकता है कि ये बात बुरी भी लगे, लेकिन ये हकीकत है कि वह पहली पत्नी और उनके बच्चों के साथ न्याय नहीं किए और इसे सबको जानना समझना भी जरूरी है। चिराग पासवान ने बेटा धर्म निभाया जब वो अस्पताल में थे और जब चुनाव आया सिर पे तो दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश किए, लेकिन ज्यादातर समय उन्होंने 22 दिनों तक लगभग अपने पिता के साथ निभाया और वहां पे रहे। पिता ने उनकी काफी तारीफ भी की थी, ट्वीट भी किया था कि चिराग जो है पार्टी और एक बेटे के रूप में, पार्टी चलाने वाले अध्यक्ष और बेटे के रूप में अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सारी बातें ठीक है, लेकिन पहली पत्नी से उन्होंने न्याय नहीं किया और पहली पत्नी का रो रो करके, गाँव वालों का रो रो करके बुरा हाल है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल